दुआ साहिबा बच्ची को टहला रही थी। मेरे आने से पहले ही उन्होंने बच्ची को एक गाड़ी में रख दिया था और गाड़ी चल पड़ी। हम बहुत खौफजदा हो गए। खुदा का शुक्र है कि ड्राइवर आया और उसने हमें बताया, वरना दुआ साहिबा ने ये सब कुछ हमें कहाँ बताना था। आगे खड़ी हुई गाड़ी नजर नहीं आ रही जो टक्कर मार दी। मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगी, तुमने मेरी गाड़ी को मारा है। देखो जरा। देखो मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे तंग मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। प्लीज आप दोबारा से गुजरे। इसे तो ना गाड़ी चलाने की तमीज है और ना ही सिक्योरिटी गेट से गुजरने की। शक्ल से तो पढ़ी लिखी लगती है लेकिन है गंवार। यहाँ आते हुए दुआ साहिबा ने एक खातून पर हमला किया। मैं इन्हीं सब बातों का जिक्र कर रहा हूँ। इसमें से कुछ भी अचानक नहीं हुआ और मैंने कोई भी अमल बगैर वजह के नहीं किया। कुछ ना कुछ तो मसला जरूर है। खुश आमदीद। थैंक्स एलिफ। कहीं जा रही हो तुम? हाँ, मैं बाहर खाना खाने जा रही थी, थोड़ा मूड बदलने के लिए। तुम बताओ क्या हाल है तुम्हारा? वैसा ही है एलिफ। इस वक्त मैं तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ। हाँ बोलो। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे साथ कोई साजिश हो रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें याद है असलान ने एक ड्राइवर रखा था? उसी ड्राइवर से पता चला था कि दुआ सुबह जल्दी निकलने वाली है। फिर हॉस्पिटल में उस औरत ने हमारे साथ झगड़ा किया। यानी? जब दुआ ने मुझसे कहा कि उस औरत ने ये सब जानबूझकर किया है तो उसके बाद ही मैं कुछ अलग सोचने लगी। और फिर मैंने घर आकर हर बात के बारे में सोचना शुरू किया। यानी तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ अजलान प्लान करके कर रहा है? हाँ, मुमकिन है ये। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या वो इतना बुरा इंसान भी हो सकता है ज़ैनब? बदबख्त इंसान है, हारना नहीं चाहता वो। उसकी नजर में ये सब बातें गलत नहीं है, अपना हक समझता है। तो अगर ऐसा सब है भी तो हम ये सब कुछ कैसे साबित करेंगे आखिर? नहीं मालूम एलिफ, इसीलिए तुम्हारी राय लेने आई हूँ। बल्कि ये सोच रही हूँ कि अब दुआ के बगैर वकील के पास जाऊँ मैं। लेकिन अगर वकील भी सब में शामिल हुआ फिर? नहीं हो सकता एलिफ, इम्पॉसिबल। और अगर ऐसा हुआ तो वक्त बताएगा कि मैं क्या कुछ कर गुजरूंगी। अच्छा, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? जरूरत नहीं है, तुम डिनर पे जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। मैं रुक सकती हूँ तुम्हारे लिए? नहीं एलिफ, वैसे भी अभी कोई फायदा नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे जरूर बताना जो भी हो। ओके, एंजॉय करो अपनी लाइफ। आओ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। खुदा की लानत हो उस पर। क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी बड़ी साजिश हो गई और हम में से किसी को खबर भी नहीं हुई। वो हॉस्पिटल, वो औरतें, ये सब क्या था आखिर? अरे गुस्से में मैं किसी से पूछ भी नहीं सकी, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। या अल्लाह, अजलान को तो देखो, इतना अंधा हो गया कि कुछ दिखाई नहीं दिया। मॉम, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं कसम से। समझ नहीं आता हम उनमें फंस कैसे गए। दुआ क्या हुआ? कोई मसला हो गया है क्या? चुप हो जाओ, दुआ ना सुन ले। मॉम, क्या हुआ? क्या ना सुन लूं मैं? क्या हुआ? जवेरिया को कुछ हुआ है क्या? बता दो इसे, वैसे भी पता चल जाएगा। क्या बात है मॉम? दुआ, मैं वो आज वकील के पास गई थी, जो कुछ हुआ उसे बताने और मशवरा लेने के लिए। हाँ, अजलान को वहाँ से निकलते देखा मैंने। क्या? अजलान? वो क्यों गया हमारे वकील के पास? क्योंकि पैसे देके उसे खरीद लिया गया है। और अब मैं ये सब कुछ उसके वालिदैन को बताऊंगी। उन्हें पता चलना चाहिए उनका बेटा क्या कुछ कर रहा है। सब बताऊंगी, फिक्र करने की जरूरत नहीं। दुआ, हाँ वाकई उन्हें ये सब पता होना चाहिए। मरियम को नहीं पता, वो भी एक माँ है। तो उसने सबको खरीद कर जवेरिया को हमसे छीना है। दुआ कहाँ जा? मॉम, मुझे मत रोके। मेरी बेटी को मुझ पर इल्जाम लगाकर छीन लिया। मुझे पागल साबित करने की कोशिश की जा रही है। मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेने के लिए। तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं भी चलूंगी साथ। हरगिज नहीं, तुम यहीं बैठी रहो। तुम्हारे जाने से तो बनती हुई बात भी बिगड़ जाएगी। मॉम, मैं कोई साथ नहीं चलेगा, सिर्फ दुआ और मैं जाएंगे और जवेरिया को साथ लेके आएंगे। चलो दुआ, चलो दुआ, हम नया वकील तलाश करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। कर ले आप, मगर होगा कुछ नहीं। अजलान, मैंने अपनी बेटी नहीं दूंगा बाबा। अब फैसला तुम्हें करना है। या तो रहती रहो वहीं, या फिर यहां रुक जाओ, जहां
तुम्हारी बेटी है। चलो दुआ बेटा, ना ही ये कानून है और ना ही ये कोई अदालत है। चलो बेटा, इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ। हम इस केस को रीओपन करेंगे। दुआ चलो। अजलान, इसे अपनी बेटी को देखने दो। खामोश रहो तुम। बस करो अजलान। कोई मुदाखलत नहीं करेगा, सब खामोश रहे। चलो दुआ, हम यहाँ से चलते हैं बेटा फौरन। मैं एक दिन और अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। ऐसे मत करो दुआ, प्लीज चलो यहाँ से फौरन। क्या कह रही हूँ मैं नहीं जा। तुमसे क्या कह रही हूँ मैं? चलो प्लीज। दुआ, ऐसा मत करो बेटा। हाँ, मेरी एक और शर्त है वैसे। आइंदा तुम अपनी माँ से नहीं मिलोगी।